नमस्कार, राम राम। बिहार के एक प्रमुख विपक्षी नेता ने कहा कि नेपाल जो है बिहार के बगल में ही है, चुनाव आयोग देख ले, हम धमकी नहीं दे रहे। मतलब जैसे सिनेमा में विलेन जो है प्रतीकात्मक रूप से अपनी बात कहता है, वैसे ही उन्होंने अपनी बात प्रतीकात्मक रूप से कही है। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कई बार भी यही बात कही है कि बिहार है, हम देख लेंगे चुनाव आयोग क्या होता है। मतलब एक खुली धमकी है कि हमारे हिसाब से चलिए, हमको चुनाव में जीत दिलवाइए, मोदी जी को वोट चोर कहिए तो लोकतंत्र बचा रहेगा। ये है सीधा सा इक्वेशन। बिहार के ही एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि नेपाल में जो ये हो रहा है, ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा बुलंद किया गया है भारत में, ये उसी का नतीजा है कि वहाँ भी लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को फलीभूत करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। और यही जो है भारत में होना चाहिए। नेपाल की क्या स्थिति है, इससे आप अवगत हैं। नेपाल में पिछले 2 दशक में 15 सरकारें आई और चली गईं। ये नेपाल की लोकतांत्रिक जो स्थिति है पिछले 2 दशक की, उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, आप इससे परिचित होंगे। लेकिन भारत का जो विपक्ष है और भारत का जो बौद्धिक समाज है, भारत का जो अकादमिक साहित्यिक जगत है, जो उसके बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, पुरस्कार विजेता लोग हैं, उन सब के हिसाब से नेपाल एक उदाहरण है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में जन आंदोलन कैसे होता है, और भारत जैसे देश में भी यह जन आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं राजशाही चल रही है। बड़े बड़े कवि, लेखक, अकादमिक जगत के जो धुरंधर लोग सब हैं, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वे सक्रिय हैं, खुलकर लिख रहे हैं कि भारत की जनता कब जागेगी, भारत की जनता इस तरह से कब आगजनी करने के लिए सड़क पर उतरेगी, कब संसद भवन में आग लगा देगी, कब रेल उखाड़ेगी, कब बड़े बड़े सरकारी भवनों को इस तरह से फूंक देगी, तभी तो लोकतंत्र बचेगा। यही तो लोकतंत्र है। ये है भारत का अकादमिक जगत, जो कि पिछले कई वर्षों से इस प्रक्रिया में, इस विचारधारा में लगा हुआ है। और उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि किसी तरह से इस सरकार को अपदस्थ कर दें, हटा दें सत्ता से। अगर इनका बस चले तो ये गले में गमछा डाल करके आज ही मोदी जी को उतार दें प्रधानमंत्री के पद से। क्योंकि इनके हिसाब से मोदी ने जो 11 वर्षों में जो किया, या मोदी जो लोकतंत्र में चुन करके आए हैं, वह ठीक नहीं, वह मान्य नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई है उसमें। इन्हें इस देश में ऐसी कोई सरकार की इच्छा नहीं है जो शांतिपूर्वक देश को चला सके, देश को स्थिर रख सके, आर्थिक प्रगति के रास्ते पर ले जा सके, सांस्कृतिक ऊंचाई दिला सके, वैश्विक परिस्थिति में भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर सके, जिसकी कोई धाक हो। इन्हें एक ऐसे देश की चाह है और एक ऐसे प्रधानमंत्री की चाह है जो कि भाड़े का टट्टू हो, जो अमेरिका के कहने पर चले, उठे, बैठे, जिसे पाकिस्तानी आतंकवादी आए दिन मारते रहें, जिसके देश में आए दिन शहरों में बम धमाके होते रहें, जिसे चीन आए दिन धमकाता रहे, जिसे चीन जब चाहे उसकी ज़मीन हथिया ले चढ़ बैठे। मतलब एक भिखमंगा गिड़गिड़ाता हुआ, मैं ही हूँ वह रिरियाया कुत्ता, जो अज्ञे जी की कविता की पंक्ति है, उसी पंक्ति को चरितार्थ करता हुआ, उसी को ध्वनित करता हुआ एक वैसा ही देश चाहिए। एक मरा हुआ हिंदू राष्ट्र, जहाँ हिंदुओं की कोई बात न सुनी जाती हो, न चलती हो, न उसे माथा उठा करके चलने की स्वतंत्रता हो। ये है भारत के बौद्धिकों का हाल। ये नेपाल में, कभी श्रीलंका में, कभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसके उदाहरण लेकर के आते हैं और कहते हैं कि भारत में जनता कब जो है सड़क पर उतरेगी। इन्होंने भारत में पहले बहुत सारे प्रयोग करवाए हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में ये प्रयोग नहीं हुए। दिल्ली में कई बार हो चुका है ऐसा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। और तब ये लगातार इस प्रयास में थे कि किसी तरह से सरकार जो है आक्रामक हो जाए। कई सारे राष्ट्रवादी भी कहते थे कि सरकार को आक्रामक होकर के इनके ऊपर कुछ करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन
नरेंद्र मोदी जानते थे कि लोकतंत्र में इस तरह के खतरे नहीं उठाए जाते हैं। कुछ अराजक तत्वों को जुटा करके उसे आंदोलन कहना या क्रांति कह देना एक हास्यास्पद बात होती है, और वे चुपचाप उसे बीत जाने देना चाहते थे। यही उनकी नीति थी। यही एक कुशल प्रशासक करता है, यही एक गंभीर राजपुरुष करता है, यही वो व्यक्ति करता है जो देश को समझता है, देश का हित समझता है। उसे पता है कि मुट्ठी भर ये शक्तियाँ जो लोकतंत्र विरोधी हैं वे हमेशा गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में रहती हैं। इसलिए इन्हें चुपचाप इन्हें जो करना है, जो उत्पात ये छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, करते रहना देना चाहिए। समय के साथ ये स्वयं जो है समाप्त हो जाएंगे। जैसे खद्योत जो होते हैं, जुगनू, वो जगमगा करके एक रात में बुझ जाते हैं। लेकिन आप विचार कीजिए कि भारत के जो ये बौद्धिक हैं, जो ये पत्रकार हैं, जो पानी पी पी करके दिन भर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोसते हैं, इस देश की सरकार को कोसते हैं, नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं, और इनके नायक हैं यही विपक्ष के नेता जिनके हाथ में अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये अराजकता के साथ इस देश की सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके सिंहासन पर बैठ जाना चाहते हैं। क्योंकि ये और इनके जो चहेते बौद्धिक पत्रकार, साहित्यकार हैं, ये मानते हैं कि इस देश पर राज करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेसी वामपंथियों को है। कांग्रेस के खानदान के अगर लोग राज चला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके अतिरिक्त अगर कोई भाजपाई या कोई संघ से आने वाला गरीब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, छोटी जाति का व्यक्ति अगर अपने संघर्ष से आगे बढ़ करके भारत के लोकतंत्र का नायक बनता है तो वह फर्जी है, झूठा है, उसे उतार देना चाहिए गद्दी से। उसका कारण यह भी है कि वह व्यक्ति त्रिपुंड लगा करके मंदिरों में जाता है, अयोध्या के राम मंदिर बनवाता है, सोमनाथ के दर्शन करता है, द्वारका जाता है, केदारनाथ जाता है, बद्रीनाथ जाता है। वह सर्वधर्म संभाव का एक प्रतीक भी है क्योंकि उसने आज तक कभी किसी धर्मावलंबी का हित नहीं किया, न कोई बुरी बात की, सबकी भलाई का काम करता है। यह एक प्रमाणित सत्य है। यह एक तथ्यात्मक विचार है कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए जितने काम किए हैं उतने काम इससे पहले कोई सरकार कभी नहीं कर सकी थी, लेकिन ये उसे स्वीकार नहीं करते। ये मानते हैं कि इसे हटा देना चाहिए सरकार से किसी तरह से। इसीलिए सारा का सारा जो ये बौद्धिक प्रलाप इनका चल रहा है पिछले कई वर्षों से, वो अब पूरी तरह से छटपटाहट में कुछ भी करने पर आमादा है और लोगों को भड़काने के लिए आतुर है। इसलिए वह लगातार कभी सोशल मीडिया पर, कभी यूट्यूब पर, कभी फेसबुक पर, कभी यहाँ, कभी ट्विटर पर जो है वमन करता रहता है और लोगों को उकसाने में लगा रहता है कि देखो नेपाल में, देखो नेपाल कितना अच्छा देश है, लोकतंत्र में की बहाली के लिए लोग कैसे वहाँ सड़क पर निकल आए। और विडंबना देखिए कि नेपाल में जो अराजक भीड़ है, जो कि अब एक विचित्र तरीके से व्यवहार कर रही है, भले ही उनका आक्रोश उन भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध रहा हो, लेकिन उसी भीड़ का एक बड़ा हिस्सा ये कहते हुए पाई गई है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए इस देश में। ये विडंबना है। एक तरफ नेपाल के लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को एक आदर्श व्यक्ति मान करके अपने देश में उनके जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं, एक तरफ भारत का विपक्ष और एक बौद्धिक समाज है जो ये कहता है कि हमें इस व्यक्ति को उखाड़ फेंकना है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। आप इस स्थिति पर विचार कीजिए और स्वयं आकलन कीजिए कि इस देश में कौन सही है, कौन गलत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।